The intention will shift from the provision of punishment to the provision of justice. These are the words said by Union Home Minister Amit Shah ji. मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में सीआरपीसी संशोधन बिल पेश करेंगे। बिल का मकसद अंग्रेजों के जमाने के इस कानून में बड़े बदलाव लाना है। आज लोकसभा में अमित शाह जी ने 3 बिल पेश किए। अब ये 3 बिल क्यों महत्व रखते हैं, इसका एक बेसिक रीजन ये है कि ये 3 बिल एक एक करके आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं इन तीनों एक्ट का बैकग्राउंड, ताकि चीज़ें और क्लियर हों कि क्या रीज़न था इसको हटाने का, रिप्लेस करने का क्या रीज़न रहा है एंड ये बिल पेश क्यों किए गए हैं। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। अब ये कोड क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। दो यहाँ पे जो नाम लिए मैंने, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें कोड वर्ड यूज़ हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट वर्ड यूज़ हुआ। अब इसका डिफरेंस क्या है, चीज़ें और क्लियर करेगी ये चीज़। कोड का मतलब है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, जब कंसोलिडेट होती हैं चीज़ें तो वो कोड कहलाती हैं और एक सिंगल चीज़ एक्ट कहलाती है। जब कई स्टैट्यूट्स को इकट्ठा किया जाता है वो कोड कहलाता है। इसलिए जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया वो रीज़न यही था कि उसको अलग अलग जगह से, अलग अलग एक्ट से उठा के एक जगह लाया गया था। अब यही एग्जांपल हमें इस चीज़ में हेल्प करेगी। इंडियन पीनल कोड क्या है, इसी का इंटेंशन बेसिकली था सभी सब्सटेंटिव लॉ जो थे क्रिमिनल एक्ट को लेके, क्रिमिनल प्रोसीजर्स को लेके, वो एक जगह पे लाया जाए, इसलिए इसको सब्सटेंटिव लॉ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जब अगर मान लो शाम ने किसी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर उस मर्डर पे कितनी सज़ा होगी ये बात इंडियन पीनल कोड बताएगा। ये इंडियन पीनल कोड ये नहीं बताएगा कि वो सज़ा कैसे होगी, कोर्ट के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कौन जज होगा, कौन मैजिस्ट्रेट होगा, क्या होगा, पिटीशन होगी, वर्डिक्ट कैसे आएगा, कुछ नहीं बताएगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि क्या चीज़ क्राइम है एंड उस क्राइम की सज़ा कितनी है। इसीलिए इसको सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। एंड ये लॉ आया था 1860 में, मतलब कि ब्रिटिशर्स के जब एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय में। एंड ऑलमोस्ट इसको 150 ईयर्स हो चुके हैं आज की डेट में। एंड ये आज भी इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाए थे, जो यूके में बनाए थे, उसको अडॉप्ट किया था इंडिया में बहुत हद तक। इतने फ्यूचर को देख के बनाए गए थे कि इतने लंबे लंबे टाइम तक चले, जैसे कि इंडियन पीनल कोड हो गया या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। वो इतने फ्यूचर को देख के बनाए गए थे कि वो आज तक चल रहे हैं। अब वहीं सीआरपीसी की बात करें तो वो 1973 का एक्ट है। अब सीआरपीसी जो है वो एक पार्ट है आईपीसी का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आईपीसी एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने बोला कि श्याम ने किसी का मर्डर किया तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, वो मर्डर क्राइम कहलाएगा, ये आईपीसी में दिया है। तो अब ये सज़ा कैसे मिलेगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट कौन होगा, कितने लेवल पे होगा, ये सब चीज़ें सीआरपीसी में दी है। मतलब इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं एंड आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। तीसरा आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, मतलब ब्रिटिश राज के टाइम का ये एक्ट है। एंड इसका मेन इंटेंशन था ये पता लगाना कि इसमें रूल्स हैं बेसिकली कि जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एविडेंस कोर्ट के सामने एडमिसिबल है और कौन सा नहीं। ये थे तीनों एक्ट्स, जो एक्ट बोले, कोड बोले, जो रिप्लेस करने की बात की है आज लोकसभा में। अब रीज़न की बात करें अगर, तो ये रीज़न दिया जा रहा है कि जो पुराना जो लॉ था वो एक तो ब्रिटिश राज का था, उनके इंटेंशन से था। एंड उनका इंटेंशन ना कि जस्टिस दिलाना नहीं था, उनका इंटेंशन था पनिश करना, कि जो गलत करे उसको पनिश करें। जस्टिस को ध्यान में रखते हुए वो लॉ नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था पनिशमेंट को ध्यान में रखते हुए। एंड दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसमें सिडिशन जैसे लॉज अभी भी एप्लीकेबल हैं, जो
बहुत से लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। आज श्री अमित शाह जी ने इंडियन क्रिमिनल सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए 3 बिल पेश किए। पहला, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। दूसरा, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। और तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। एक प्रमुख रीज़न और एक प्रमुख प्रोविज़न जो हटाया गया है वो है सेडिशन लॉ। अब उदाहरण के तौर पे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आप जेल में। एक बहुत साधारण भाषा में, ये एक एक्चुअल मीनिंग नहीं है, तो ये साधारण भाषा में सेडिशन लॉ का मतलब ये है। अब ये तीनों बिल पार्लियामेंट कमेटी के स्क्रूटिनी में जाएंगे। अब तीनों बिलों पे अगर नज़र डालें, सबसे पहला बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो कि आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए है। अब ये बेसिकली इसका अगर बेस बोलें तो सारे के सारे क्रिमिनल प्रोविजंस को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए ये कोड है। अगर कुछ की फीचर्स के बारे में इस पे नज़र डालूं जो कि बताए गए हैं वो ये हैं कि एक कन्विक्शन रेशियो को 90% करने का गोल है। मतलब कन्विक्शन इन द सेंस कि रिजल्ट या कौन गिल्टी है कौन नहीं, इसको निकालने का उस पे गोल है 90% का, जिसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसमें से एक प्रोविज़न ये है कि 7 साल से ज़्यादा अगर कोई क्राइम की सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है, तो उधर क्राइम सीन पे फॉरेंसिक टीम होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो सेडिशन को रिपील किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट जो प्रोविज़न लाए गए हैं वो ये हैं कि अगर कोई इंसान चाहे बोल के चाहे लिख के या किसी इशारे से या किसी और तरीके से जिसका इंटेंशन क्लियर होगा कि वो भड़काना चाह रहा है, सेपरेटिज्म चाह रहा है या रिबेलियन चाह रहा है, तब वहाँ पर सज़ा है। सिर्फ अगेंस्ट होने पे सज़ा नहीं है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए आया है। इसके प्रोविज़न की हाईलाइट की बात करें तो इसमें से एक प्रोविज़न है कि अगर गैंग रेप किया तो उसमें जो एक पर्सन है वो 20 साल मिनिमम, सही बात, मिनिमम 20 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम इट कुड गो टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड इट इज़ स्ट्रिक्ट एंड जो कि स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए था। एंड तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए है। अब जब सीआरपीसी और आईपीसी रिप्लेस हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है उसको भी तो रिप्लेस होना, उसको भी तो चेंज होना पड़ेगा। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये पर्टिकुलर बिल पेश किया गया है। अभी ये बिल हैं जो कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी में गए हैं। आपका क्या राय है इस चीज़ पे? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन मोर ओवर द टॉपिक, you may also comment that. Thank you.